हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस निर्वाणा। यहाँ पर हम पीसीएस से संबंधित सारे जो है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और नोट्स की डिस्कशन करेंगे। तो अभी कल के हमने पिछले अपने जो लेक्चर था उसमें जो है हम लोग घटनासार समसामयिक घटनासार कर रहे थे, जो कि जनवरी 2024 से लेके 5 नवंबर 2024 तक अपडेटेड है। ये हमारे आने वाले यूपी पीसीएस 2024 और बीपीएससी 70th बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं इनमें 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर आता है। तो ये काफ़ी अपडेटेड है और इससे हमें हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपको जो हम सबको पता है कि करंट अफेयर्स जो है इन एग्ज़ाम्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे 28 से लेके 35 तक क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। और ये हमें, अगर हम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे ही प्री पास करने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो हमने कल जो है इसका शुरू किया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सार संग्रह वार्षिकी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जहाँ पर हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की, और ना ही ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी होने पे हम लोग बोर होने लगे। हमें क्या करना है कि हम जो है अपने साथ एक कॉपी पेन या फिर अपनी घटनासार की पीडीएफ या बुक उसको साथ में रख के पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि अगर एक बार आप सुन लो मेरे मुँह से और दूसरी बार अपनी बुक पे नोट हाईलाइट करते हुए चलोगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ये सुनिर्माण सुविधा जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन केरल के कन्नूर में किया गया है। क्या, किस चीज़ का? पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का। कैपेसिटर हम लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं, और इसी के निर्माण सुविधा के लिए जो है एक बिल्डिंग बनाई गई है केरल के कन्नूर में। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया है? क्रूज़ जो है समुद्र में चलते हैं, बड़े बड़े होटल टाइप शिप्स होते हैं, इनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में क्रूज़ भारत मिशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारा है कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? चावल से बनी बियर को। अब चावल से बनी बियर कहाँ का खाद्य पदार्थ है? ये असम का पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ है। तो हमें याद रखना है कि असम के चावल से बनी बियर को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस अभियान का शुभारंभ हुआ है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पर किया है? इसे किया है हजारीबाग, झारखंड में। हम सबको पता है धरती आबा जो है हाँ, झारखंड के फेमस फ्रीडम फाइटर थे। उन्हीं बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। वो झारखंड में जो है काफ़ी फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इसीलिए उनके नाम पे जो है जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ हजारीबाग, झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा सूचकांक है? शहरी शासन सूचकांक, यानी कि सिटी गवर्नेंस इंडेक्स 2024। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें केरल राज्य शीर्ष पर है। इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी होगी वहीं पर ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी, और इसीलिए शहरी शासन सूचकांक में जो है केरल ने टॉप किया है। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरेबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा? तो एक कैरेबियाई देश है जमाइका। जमाइका में जो है जमाइका के नाम से जमाइका उच्चायोग जो है उसके सामने की रोड का नाम जमाइका रोड रख दिया गया है, और ये दिल्ली में रखा गया है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट, अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो अग्निवीर जो है 2022 में आया था। ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी 2022 में, और इसमें जो है 24 साल की एज में रिटायर होने वाले अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने की बात कही है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। हमें इसको, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली कंपनी बनी है जिसने जो है अग्निवीरों को आरक्षण देने की, रिजर्वेशन देने की बात की है। नेक्स्ट हमारा है 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई थी? शास्त्रीय भाषा, ये वो भाषाएं हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं, और इनको वो भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए एक शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया जाता है। अभी तक भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा थी, जिसमें से तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत थी। अभी जो है भारत सरकार ने जो है 5 और भाषाओं को, यानी मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। इस प्रकार हमारे पास कुल अब 11 जो है शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। हमें इनको याद रखना है, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत को जो है नई 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया है? जैसे हम सबको पता है, हॉर्नबिल जो है एक पक्षी है, उसी की संरक्षण के लिए और जानकारी के लिए नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है हर साल। हमसे ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के तौर पे पूछ सकता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। और अगर वो पूछे, अगर 2 लाइनर बना के पूछ ले कि और इसके साथ पूछ ले कि 2024 में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव के लिए भागीदार देश कौन था, तो वो भागीदार देश था वेल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है कि वेल्स को हॉर्नबिल महोत्सव के लिए भागीदार देश बनाया गया है। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2024 को 2024 से 27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो 25 सितंबर 2024 को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसका अध्यक्ष बनाया गया है हमारे देश के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटीज़ में ये पूछा जा सकता है कि कौन एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट अध्यक्ष बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहाँ पर कराया गया? क्योंकि ये फर्स्ट पेपरलेस है और ये सरपंच का उपचुनाव है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कराया गया है भोपाल के मध्य प्रदेश में। फर्स्ट पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव जो है भोपाल के मध्य प्रदेश में करवाया गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गौरी चेन पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं भूक्या यशवंत नायक। तवांग जिले में 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट गौरी चेन। ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से तो ऐसे नहीं आ सकता है, लेकिन ये इसको स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा में है कि माउंट गौरी चेन किस स्टेट में है। तो इसका हमें याद रखना है कि माउंट गौरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में है माउंट गौरी चेन, और इसके ऊपर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं भूक्या यशवंत नायक। हमें वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि माउंट गौरी चेन अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में एक एयरपोर्ट है पुणे एयरपोर्ट, उसका नाम बदलकर जगत गुरु संत
तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मीथेनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो भारत का पहला है CO2 से मीथेनॉल बनाया जाएगा। और पायलट प्लांट वो होते हैं जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे, कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसे हम पूरे पैन इंडिया या पैन स्टेट में लगा सकते हैं, क्रियान्वित करते हैं और ये पहला पायलट प्लांट लगाया गया है थर्मिक्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में। ये याद रखना है, CO2 से मीथेनॉल बनाया जाएगा वहाँ पर। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा जो है दोनों तरीके में रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में भी हेल्प करेगा, प्लस CO2 वो जो है एमिशन उसको भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे। भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन, आप हिंदी में याद नहीं इसको कोशिश करना कि इंग्लिश में याद रखें एक्सियोम, क्योंकि वो सेम टू सेम हिंदी में एक्सियोम को लिख के देवनागरी लिपि में दे सकते हैं। समय सिद्ध 4 मिशन जो है इसको कम बोला जाता है, इसको एक्सियोम 4 मिशन बोला जाता है। और एक्सियोम 4 मिशन के नाम से ही आपको इसे याद रखना है। तो एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को चुना गया है और ये क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में के मिशन का संचालन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 2024 में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह बन गया है। तो PVTs कुछ कमज़ोर जनजातीय समूह हैं, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर हैं। और ये ऐसे ग्रुप्स हमारे देश में 75 PVTs हैं। इनको हमें याद रखना है क्योंकि स्टैटिक GK का पार्ट है। इसे 2 लाइनर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट देके कि भारत में 75 कमज़ोर जनजातीय समूह हैं। और छठा विशेष रूप से कमज़ोर ओडिशा में निवास करने वाला वनों पर निवास स्थान अधिकार प्राप्त करने वाला कौन सा वो बन गया है, मनकेड़िया। तो इनको ऊपर नीचे करके या स्टेटमेंट आगे पीछे करके जो है इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसको स्टैटिक GK ज्योग्राफी के पार्ट के तौर पे पूछा जा सकता है कि मनकेड़िया जनजातीय ट्राइबल ग्रुप कौन से राज्य में निवास करता है। तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा में, मनकेड़िया ग्रुप जो है ये उड़ीसा में है। अब हमें इसमें कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं, एक तो हमें याद रखना है कि 75 टोटल PVTs हैं। मनकेड़िया ग्रुप को जो है कमज़ोर जनजातीय समूह का हिस्सा है और इसको वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त हुआ है और ये उड़ीसा में निवास करता है। नेक्स्ट हमारा है मनकेड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीवाणुपर्जन करता है। साथ ही ये बिरहोर जनजाति के साथ एक अर्धखानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। जैसे हम सब जानते हैं आजकल AI का ज़माना बहुत चल रहा है और ऐसे में अलग अलग तरह के ड्रोन जो हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है कि वो अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज़ में बिना आदमियों के वहाँ की जानकारी एकत्रित की जा सके। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में एक ड्रोन का परीक्षण किया गया है और उस ड्रोन का नाम रखा गया है हिमड्रोन एथॉन 2। क्या नाम रखा गया है, हिमड्रोन एथॉन 2, और इसका परीक्षण किया गया है लद्दाख में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि DRDO ने किन IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है। तो अभेद, हमें इसमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि अभेद क्या है। सबसे पहले अभेद है बुलेट प्रूफ जैकेट और ये हल्के वजन की है। अभेद जो है हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसका निर्माण किया है DRDO ने IIT के दिल्ली के साथ मिलके। DRDO और IIT दिल्ली मिलके एक हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने जा रहे हैं, विकसित करने जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है अभेद। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को मिला है 39 रैंक। इसको हम डिटेल में रिपोर्ट्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां रैंक मिला है। नेक्स्ट हमारा है 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप ध्यान रख सकते हो कि राष्ट्रमंडल का संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के लिए भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि भेजी गई है वो भेजी गई है लापता लेडीज़ मूवी का, और इस मूवी का निर्माण किया है किरण राव ने। कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इसको श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया? तो विश्व बांस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को, और इस दिन विश्व के सबसे ऊंचे यानी कि 140 फीट ऊंचा बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ जिले में। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को और सबसे ऊंचा बांस का टावर का लोकार्पण हुआ है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो हमें पता है कि ये चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक और मिशन को मंजूरी मिल गई है। उस मिशन का नाम रखा गया है वीनस ऑर्बिट मिशन, यानी चंद्रयान 4 मिशन भी जाएगा, वीनस ऑर्बिट मिशन है। इन दोनों मिशन को जो है मंजूरी मिली है। नेक्स्ट हमारा है सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा मिल दिया गया है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी की गई है। इस सूची में भारत को टियर 1 श्रेणी में रखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को टियर 1 में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज़ की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो एडू सिटीज़ यानी कि शिक्षा का शहर, एडू सिटीज़ यानी शिक्षा का शहर, और इसका प्रस्ताव रखा है नीति आयोग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बनाया जाएगा मुंबई में। एडू सिटीज़ बनाई जाएगी मुंबई में और इसका प्रस्ताव रखा है नीति आयोग ने। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है हिमालय में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? तो हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फ़िश ऑयल और गाय की चर्बी के मिलने का दावा किया गया है? तो प्रसादम लड्डू में फ़िश ऑयल और गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया है तिरुपति बालाजी मंदिर में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और इसकी जांच जो है अभी चल रही है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन कट इट ऑफ। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ये इम्पॉर्टेंट है, मेलबर्न विश्वविद्यालय है। ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है मेलबर्न विश्वविद्यालय, और इसने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला ग्लोबल सेंटर कहाँ खोला गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्से बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो तेजस जो है लड़ाकू बेड़े का जहाज हेलीकॉप्टर है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसमें हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि वैसे भी सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट। अगर 30 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन सितंबर और अक्टूबर में से आ जाएंगे, इसलिए सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स को आपने कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है।
तो पहली भारतीय महिला जो लड़ाकू पायलट बनी है वो है मोहना सिंह। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसकी खोज किसने की है? विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने अदरक की नई प्रजाति की खोज की है विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने। और इस अदरक का नाम रखा गया है डांसिंग गर्ल। इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली है। तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की नई प्रजाति मिली है और इस प्रजाति का नाम रखा गया है कैरोटस पाइपर्स। कैरोटस पाइपर्स मकड़ी की प्रजाति है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरोटस पाइपर्स क्या है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में मकड़ी की प्रजाति की जो खोज की गई है उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है कैरोटस पाइपर्स। नेक्स्ट हमारा है वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में जो है सुरेश प्रभु, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इनको जो है नामित किया गया है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में सुरेश प्रभु जी को, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जल संचय जन भागीदारी पहल। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की गई? तो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत गुजरात से की गई है और ये कैच द रेन थीम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा है 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5 से 6 सितंबर पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा करने वाला राज्य है हरियाणा, और उसने ऐसा क्यों किया है? ताकि छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ सके। स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह क्या कहा जाएगा? जय हिंद कहा जाएगा, और ऐसा कहने वाला ऐसी घोषणा करने वाला राज्य है हरियाणा, ताकि देशभक्ति की भावना छात्रों में बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट हमारा है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया गया है, इसका नाम रखा गया है विश्वस्य नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट हमारा है कि टाइम मैगजीन ने एआई के क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची निकाली है। टाइम मैगजीन का क्या करती है कि अलग अलग क्षेत्रों में टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ जो कि उस क्षेत्र में फेमस रहते हैं या किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उनकी जो है एक सूची निकालती है टाइम टू टाइम, और इसी में उन्होंने एआई के क्षेत्र में जो सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची है उसमें उसकी लिस्ट निकाली है। उसमें भारत सरकार के अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उनको जो है स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा है भारत प्रिक्स वर्सेल्स में सबसे सुंदर एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है? बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, और इसको करने के वाला कौन है? यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर डिज़ाइनिंग या अंदरूनी खूबसूरती के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 आई है, और इसमें टॉप स्थान मिला है सूरत को। इसी के लिए सूरत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स
ग्रेटर नोएडा में एक सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका थीम हमें याद रखना है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया और इसका थीम अलग से देके सेकंड लाइन में, तो इसको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसको याद रखना है कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। साथ ही में इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा घोषित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश जो है भारत को घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है और यहाँ पे काफ़ी वेस्ट निकलता है और इसका जो है निस्तारण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। आयुष जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और योगा, होम्योपैथिक, इन सब का जो है इन सब की मिली हुई सेवाएं जो है उनको आयुष सेवाएं कहा जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य जो है उसने अपने सभी शहर में बने हुए 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत करी है। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय मत्स्य पालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन हेतु क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐप को लॉन्च किया है, जिसका नाम है रंगीन मछली। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मछलियों की पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है और इस एप्लीकेशन का नाम है रंगीन मछली। नेक्स्ट हमारा है, चैती कार्बन अध्ययन किया गया है। चैती कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया है? इसको किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। चैती कार्बन अब क्या होता है कि इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन जो है उसका स्तर बढ़ा हुआ पाया गया और इसके स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। तो चैती कार्बन अध्ययन किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस अध्ययन किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी जो है ये विकसित की जाएगी हैदराबाद में। AI सिटी ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित यहाँ की जाएगी, हैदराबाद में विकसित की जाएगी। यही नेक्स्ट हमारा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है पोर्ट ब्लेयर द्वीप था उसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम जो है अब हो गया है विजयपुर। तो ये हमें याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर जो कि वहाँ की राजधानी भी थी उसका नाम चेंज करके अब विजयपुर करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा है कि मिरिस्टिका दलदली वन जो है इसकी खोज कहाँ पे की गई है? तो मिरिस्टिका दलदली वन जो है महाराष्ट्र में इसकी खोज की गई है और ये एक जो है गोवा महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को उजागर करता है। नेक्स्ट हमारा है, नमो भारत रैपिड रेल चलाई गई है। नमो भारत रैपिड रेल जो है ये गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा है, यानी कि उपनगर के बाहर भी चलती है और गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा है। ये भारत की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा है। 2 शहरों को जोड़ती है और ये किन 2 शहरों को जोड़ती है? भुज से लेके अहमदाबाद तक। तो ये एक रैपिड रेल है। जैसे मेट्रो ट्रेन होती है उसी तरीके ये एक मेट्रो रेल बनाई गई है नमो भारत रैपिड रेल और भुज से अहमदाबाद के बीच में चलाई गई है। एक तूफान आया था यागी और इस तूफान ने जो है प्रभावित किया था म्यांमार, लाओस और वियतनाम को। यागी तूफान आया था, तूफान ने प्रभावित किया म्यांमार, लाओस और वियतनाम को
और वहाँ पे प्रभावित जो क्षेत्र थे उनकी मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन सद्भाव से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है, इसके लिए अलग अलग ऑप्शन दी जा सकती हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि तूफान याकी ने किन देशों को प्रभावित किया था, उसका नाम दे सकते हैं अलग अलग ऑप्शन, या कौन इनमें से कौन नहीं था, ऐसी ऑप्शन दी जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा है पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की गई। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा दी जा रही है और इसका नाम रखा गया है विनेत्रा। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा दी जा रही है और इसका नाम रखा गया विनेत्रा और इसको शुरुआत किया गया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट हमारा है कि वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया गया है। इसको लिए चलाया गया था, सीबीआई ने चलाया है ऑपरेशन चक्र 3। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को कहाँ पर खोजा गया है। एक तितली की प्रजाति है, उसका नाम है बर्ड विंग और इस तितली की प्रजाति को खोजा गया है मदुरै तमिलनाडु में और ये दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है। नेक्स्ट, उड़ने वाले मेंढक रोकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज कहाँ पर की गई है। उड़ने वाले मेंढक हैं रोकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस की खोज मालाबार तट केरल पर की गई है। हम इसको जो है इसके नाम से याद रख सकते हैं, मालाबार का तट जो है केरल में है उसी हिसाब से में इसको याद करना आसान रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 2024 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है और इसका जो है ये सफल परीक्षण किसने किया है। IISc बेंगलुरु में स्थापित है स्टार्टअप स्पेस फील्ड, यानी कि स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने जो कि IISc बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित है वहाँ पर उन्होंने एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा है DRDO ने एक स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया है और उस टैंक का नाम है जोरावर। अब जोरावर के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा भारत का स्वदेशी लाइट टैंक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं जैसे जोरावर, फतेह, जुझार, ऐसे ऑप्शंस के साथ इसको पूछा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक स्वदेशी लाइट टैंक है। नेक्स्ट हमारा है सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा में और इसको शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2024 को। सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के तटरक्षक बल ने यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने गोवा में एक विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है। उस प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम रखा गया है समुद्र प्रताप एक प्रदूषण नियंत्रित पोत है और इसको भारतीय तटरक्षक बल ने जो है गोवा में लॉन्च किया है और ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है यानी कि इंडिजीनस है। नेक्स्ट हमारा है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज़ बुक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है। हीरोज़ बुक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम एक कॉमिक बुक श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट नमन किससे रिलेटेड है। प्रोजेक्ट नमन जो है रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, यानी कि जिन पेंशन लेने वाले हैं, रक्षा पेंशन डिफेंस से रिलेटेड जितने भी परिवार हैं उनकी सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है कि एक मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की गई है जो कि स्वदेशी है और इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। मंकी पॉक्स RT-PCR किट को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा है कंके संतुराई बंदरगाह के बारे में। इसमें जो है स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंके संतुराई बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है श्रीलंका में और इसके नवीनीकरण परियोजना का अधिकार जो है भारत को मिला है।
इसके बाद नेक्स्ट है कि साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन का है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है और ये अपना भारत में परिसर खोलने जा रहा है। ये परिसर अपना किस जगह पर खोलेगा? ये अपना परिसर गुरुग्राम में खोलेगा। नेक्स्ट हमारा है तूफान आसना के बारे में। तूफान आसना जो है गुजरात के कच्छ के तट पर बना था। गुजरात के कच्छ तट पर बना था। चक्रवाती तूफान है आसना और ये भारत में कोई भी प्रभाव डाले बिना ओमान की तरफ चला गया है और इस तूफान को नाम जो है आसना नाम जो है पाकिस्तान ने दिया था। तो आसना नाम किस देश ने दिया था? ये दिया था पाकिस्तान ने। ये किस एरिया में डेवलप हुआ था? ये गुजरात के कच्छ एरिया में, कच्छ तट पर डेवलप हुआ था और इसने भारत में कोई भी जो है इम्पैक्ट नहीं डाला और ये बिना इम्पैक्ट डाले ओमान की ओर चला गया है। इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी? 730 चैनल जो है एफएम रेडियो जो है वो चलाए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगस्त 2024 में अमेज़ॉन ने एक जो है शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है। एआई बेस्ड शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम रखा गया है रूफस। तो और ये जो है किसने लॉन्च किया है? अमेज़ॉन ने। एक पाकिस्तानी ईसाई है जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बन गया है। उसका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको रख सकते हो। वो पूछ सकते हैं कि जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा का संबंध किससे है? तो ये पाकिस्तान के ईसाई हैं जिनको CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहले व्यक्ति हैं जिनको नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट हमारा है कि 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वाला ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? इसमें याद रखना है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है और इसकी उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट ऊर्जा की है। नेक्स्ट हमारा है हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना जो है इसको प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिम उन्नति योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ताकि फ्लड्स के ऊपर ध्यान रखें कि बाढ़ के ऊपर ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा है ये इतना गोल्डन कॉइन जारी किया गया है किसके लिए? शाहरुख खान के लिए, शाहरुख खान के सम्मान में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है जो कि देश का एकमात्र खेल परिसर होगा जहां पर 24 खेल विधाओं का यानी कि 24 अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है बिहार के राजगीर में किया गया है। BPSC के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी इसमें हमें ध्यान रखना है कि राजगीर में जो है खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा जहाँ पर 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो ये मंजूरी दी गई है साणंद गुजरात में। साणंद गुजरात में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वृंदावन ग्राम नामक योजना की मंजूरी दी गई है। वृंदावन ग्राम जो है ये चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के लिए जो है शुरू की गई है और ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है कि रोपड़ का एक 5 वर्ष का बालक है तेगबीर सिंह। उस तेगबीर सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो 5,895 मीटर की ऊंचाई वाली है वहां पर चढ़ाई कर उपमहा एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है। सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बना है? तेगबीर सिंह। इसने कौन सी
चोटी पर चढ़ाई की है? इसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये स्टैटिक जीके में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे कई बार मिलान के रूप में पूछा गया है, कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है, या फिर कई बार सिंगल सेंटेंस के रूप में पूछा गया है, वन वर्ड आंसर के तौर पे। तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा है कि 17 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका तीसरा एडिशन था, थर्ड एडिशन था, और इस एडिशन की मेज़बानी किसने की थी? भारत ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसकी जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की, और इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। नेक्स्ट हमारा है कि किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। अब इसको जो है, अगर इसको राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष की जा रही है, और इस संबंधी विधेयक जो है राज्य विधानसभा से पारित हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ जो है SIG 716, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ SIG 716 राइफल की खरीद के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हिलकोल, एक हैजा वैक्सीन है। हिलकोल जो है एक हैजा वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन है, सिंगल डोज ओरल हैजा वैक्सीन है। इसका नाम है हिलकोल। इसको जो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा है एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, तो याद रखना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला, एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा है श्री कृष्ण से रिलेटेड जितने भी उन राज्यों में धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल पड़ रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ जो है विकसित करने की घोषणा की है, और ये 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट हमारा है अगस्त 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो असम ने। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने वाला राज्य है असम। नेक्स्ट हमारा है राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है तेलंगाना ने। ये इम्पॉर्टेंट है, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना तेलंगाना ने लॉन्च की है। एक पशु है जिसका नाम है मिथुन, और ये पहली बार कहाँ खोजा गया है? ये पहली बार खोजा गया है असम में। नेक्स्ट मदुरै समनाथन टैंक है। इस स्थान को जो है, इस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में विकसित करेगा तमिलनाडु सरकार। यानी मदुरै समनाथन टैंक तमिलनाडु में है, और इसको एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है INS अरिहंत के बारे में। INS अरिहंत जो है दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है, सेकंड परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है। इसको नौसेना में शामिल किया गया है। इससे पहले INS अरिहंत को जो है परमाणु पनडुब्बी थी, वो उसको जो है जलावतरित किया गया था। एक बीमारी लेप्टोस्पाइरोसिस रेट फीवर जो है, इसका प्रकोप जो है केरल में फैला, जहाँ पे 121 लोगों की मौत हो गई है। लेप्टोस्पाइरोसिस ये एक रेट फीवर है, और ये केरल में फैली है। नेक्स्ट हमारा है अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर पनडुब्बी युद्धक सोने बॉय की खरीद के लिए $52.8 मिलियन के अनुदान को मंजूरी प्रदान की है। सोने बॉय क्या है? सोने बॉय जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल साउंड सेंसर है, जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि पानी के अंदर जो है जहाज़ों और पनडुब्बियों के बारे में पता लगाने के लिए सोने बॉय सेंसर को यूज़ किया जाता है, और इसकी खरीद के लिए भारत सरकार ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में आयोजित किया गया, और यहाँ पर बधावन पोर्ट परियोजना की शिलान्यास की गई है। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण के रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग
अभियान शुरू किया है। एंटी ओपन बर्निंग अभियान जो है राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसके बावजूद दिल्ली जो है एयर क्वालिटी में सबसे ख़राब स्थिति पर है और इसे ये जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर लाहौर को पीछे करके नंबर 1 पर आ गया है। यहाँ का AQI इंडेक्स इतना ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट हमारा है 26 जून 2024 को दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में। तो दक्षिण भारत की पहली है और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। इसका उद्घाटन किया गया है बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा है भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू की है और ये स्कीम भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर शुरू की है। ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू की है दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर। पश्चिम बंगाल में वो डॉक्टर के रेप के बाद एक एंटी रेप बिल लाया गया। उस एंटी रेप बिल को नाम रखा गया अपराजिता और इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। पश्चिम अपराजिता क्या है? अपराजिता एंटी रेप बिल है और ये किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है? ये बंगाल राज्य वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया है और इसको पास कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कहाँ पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र जो है उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। मोरनी क्या है? मोरनी जो है एक AI प्रोजेक्ट है जहाँ जो कि गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है और इसमें 125 भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी है और ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा है विधि आयोग। 23वां विधि आयोग जो है गठित किया गया है और इसका कार्यकाल रहेगा 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक, यानी कि 3 साल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक। अमीर महतो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है अमीर महतो के बारे में क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर हैं और ये झारखंड की ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अमीर महतो को नियुक्त किया गया है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है OTV जो है एक AI समाचार एंकर लॉन्च किया गया है लिसा नाम से और इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा में OTV के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे हिम्मत मिल सके और मैं आप लोगों के ऐसी ही अच्छी और वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू।